हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और हम करने वाले हैं कंटिन्यूएशन क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 1। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था नंबर सिस्टम्स का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ देखा था कि कैसे नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने देखा था कि एक नंबर से या दो नंबर से या चार नंबर से और कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर्स आप बना सकते हैं, वो देखा था हमने। तो असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या पढ़ा था हमने? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो अरेंजमेंट जहाँ हम छोटे से बड़े नंबर पे जाते हैं। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अपोजिट होता है इसका, कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो आज हमें क्या पढ़ना था? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आपकी जो पोजीशंस हैं वो किस अकॉर्डिंग है, किस नंबर को किस पोजीशंस में लगाया जाता है। मैं एक मिनट पेन ले लेती हूँ। तो ठीक है, यहाँ से हमने पेन ले लिया है, कलर चूज़ कर लिया है। तो अब क्या है, पेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है इस तरीके का, तो ठीक है, तो ये किसके होता है? वंस प्लेस पे है, ये है हमारा टेंस प्लेस पे, ये हंड्रेड्स प्लेस पे, ये थाउजेंड प्लेस पे। तो कैसे पता चलता है? तो देखिए, यहाँ से अगर हमारी यूनिट डिजिट की शुरुआत होती है, सीधा टेबल पे देखते हैं, अगर हमारी यहाँ से यूनिट डिजिट की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कौन सा आता है? पीछे से लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है? 1 0 0। मैं सब पे 1 1 लेके 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वंस प्लेस है। देन ये मेरी टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 एंड ये 100,000 विच मीन्स लाख, ठीक है। इसे हम लाख भी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इस नंबर को पढ़ने के लिए, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 1 लाख या फिर 100,000, ठीक है। दोनों चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, 100,000 या फिर 1 लाख। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000 या फिर लाख, इसको हम क्या भी पढ़ते हैं? लाख भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये डेसिमल के इस तरफ है। अगर आप डेसिमल्स पे जाते हैं तो आपका पहला जो नंबर आता है या फिर जो आगे वाला नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं हम? टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 2 1, तो ये क्या होगा? ये टेंस वैल्यू है हमारी, ये 100 वैल्यू है, ये 1000 वैल्यू है, उसके आगे 10,000 की वैल्यू है, उसके आगे 100,000 की वैल्यू है। इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ होती है। तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि हमारा क्या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे, जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3 लाख। तो इसे हमें सबसे पहले किस में लिखना है? नंबर में लिखना है, नंबर नेम्स में लिखना है, ठीक है। नंबर नेम्स में लिखना है। तो क्या बोलेंगे इसे? 3 लाख। कैसे पता चला? वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। तो 3 लाख, 3 लाख। इसको अगर मैं एक्सपेंशन बोलूँ, एक्सपेंशन मतलब कि इसी नंबर को आपको किसे टेंस की फॉर्म में, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग तोड़ना होता है, तोड़ के फिर लिखना होता है। तो 1 लाख था एंड 1 लाख अगर मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना आएगा मेरा? 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? 3 वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। तो 3,50,000 एंड 1000, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो 3,50,000। यहाँ आप देखेंगे नंबर में तो 3,50,000 है ना। इसको जब हम एक्सपेंशन फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 × 1 लाख विच मीन्स 3 लाख, प्लस में हम क्या करेंगे? 5 × 10,000 विच मीन्स 50,000। तो टोटल ये कितना हो गया मेरा? 3,50,000, ठीक है। अब इसमें कॉमा का यूज़ कैसे होता है? कॉमाज मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, जिस जो ये लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने ऐसे ही एक नंबर लिखा है और आपको बोला है इसमें भाई कॉमा पुट करो, तो आप कैसे करोगे? तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमाज हमारे पीछे से शुरू होते हैं, यूनिट डिजिट्स से, एंड पहले 3 डिजिट्स पे छोड़ के देन लगते हैं। तो वंस, टेंस एंड 1000 के बाद हमारा एक कॉमा लगता है एंड देन उसके बाद 2 कॉमाज स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे 2 और 2 लिखा है तो इसके बाद वापस से कॉमा और यहाँ पे ये 1, ठीक है। इसमें पहले वाले में 3 डिजिट्स के बाद लगता है कॉमा पीछे से, एंड देन फिर 2 डिजिट्स के गैप में लगता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे कॉमास। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो 5,08,01,592, ठीक है। नेक्स्ट इज 3,32,40,781। इस तरीके से आप इस वाले नंबर को प्रोनाउंस करके देखिए। ये आपका क्या है? होमवर्क है,
ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका नंबर नेम पे और एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे होगा। जैसे हमने नंबर नेम्स ये सीखी और नेम एक्सपेंशन ये सीखा है, उसी तरीके से आप इसको ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमारा हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। कि जैसे हमारे इसमें रुपीज़ होता है, तो यूएस एंड बाकी करेंसीज हर जगह अलग अलग होते हैं। यूएस में डॉलर चलता है, बाकी कहीं और कुछ और करेंसी चलती है। तो सिमिलरली प्लेस वैल्यू सिस्टम जैसे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, उसी अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पे क्या है। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वंस। ठीक है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ तक 100,000 है, विच मीन्स 100,000 मीन्स लाख। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, मिलियन। इंडियन में क्या होता है, ये करोड़। 10 मिलियन, 10 करोड़। देन इसमें है 100 मिलियंस, विच मीन्स इंडियन में होता है ये बिलियन, है ना, करोड्स। और उसके बाद तो उसके आगे बिलियंस, फिर 10 बिलियंस, फिर 100 बिलियंस। तो ये होती है इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। सिक्स्थ के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ मिलियंस तक ही आएगा या फिर 100,000 तक ही आएगा, उसके आगे नहीं आता है। इंडियन में आपको करोड़ तक आता है, उसके आगे नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, देन 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, फिर 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। आपको ये चीज़ इसी अकॉर्डिंग याद करनी होगी, सो दैट जब भी आपको कोई नंबर दिखे और कोई आपसे बोले कि मुझे ये बता दो कि कितना लिखा हुआ है, तो आपको एक पल को सोचना पड़े। तुरंत आपने यूनिट डिजिट्स देखी, वैल्यूज़ देखी, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपने उसके नंबर्स बता दिए। ठीक है, सिंपली। अब इसमें देख लेते हैं यूज़ ऑफ कॉमा कैसे होता है इसमें, वो चीज़ें। तो कॉमाज आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। इंटरनेशनल में एक चेंज है कि हर 3 डिजिट के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है 1 2 4 5 6 7 8, तो पहले पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन वापस से पीछे से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, एंड देन अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद कॉमा, अदरवाइज वहीं पे वो छूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, देन 2 2 स्टार्ट हो जाता है। एंड इंटरनेशनल में हमारा क्या होता है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, होपिंग आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, एंड लाइक करना ना भूलें। जितना हो सकता है आप लोगों को शेयर कीजिए, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें, जो आपको यहाँ पे मेंशन भी है फुटर में, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। Thanks for watching the video. We are here to make a difference. Thank you.